वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात सुवम का मजमून माहौल का मुताल्ला, इसका सबक नंबर एक देखेंगे, जिसका नाम है हमारे आसपास। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है, पहले ये देखेंगे और मुझे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले ऊपर की तस्वीर में देखिए क्या क्या बताया गया है। बेड, कप, सुई धागा, मटकी। वेरी गुड। यहाँ पर बेड, कप है, चाय का, सुई धागा है और मटकी है। नीचे वाली तस्वीर में केला, आंवला, भुट्टा। वेरी गुड। केला है, आंवला है और भुट्टा है, जिसे हम मकई भी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। ये तमाम चीज़ें तुम यकीनन पहचानते हो, जैसा कि अभी आप लोगों ने जवाब भी हमें दिया है। ये अशिया कहाँ पर पाई जाती है? घरों में। और ये तमाम चीज़ें जो यहाँ दिखाई दे रही है, ये तमाम चीज़ें केला, आंवला, ये कहाँ पर उगता है? खेत में। वेरी गुड। ये खेतों में जो है तो उगता है। तो यहाँ पर यही तमाम चीज़ें बताई गई है। अब आओ आसपास नज़र डालें। इसके अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? बंदर, घर, घास, खरगोश, तितली और दरख्त। वेरी गुड। यहाँ पर बंदर, दरख्त, घर, पहाड़, नदी, पत्थर और गिलहरी है ये। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों को। हमारे आसपास अनगिनत चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है। इन्हीं सब को मिलाकर हम माहौल कहते हैं। इसमें मिट्टी, पत्थर, कंकर, नदी, तालाब, पहाड़, टेकड़ियाँ, जंगलात, खेत, घर, रास्ते, ये तमाम चीज़ें जो है तो इसके अंदर शामिल होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी हमारे अतराफ़ पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ दरख्त होते हैं, दरख्तों के ऊपर बेलें होती है, झाड़ियाँ होती है। तो इन तमाम चीज़ों से हमारा माहौल बड़ा सजा हुआ मालूम होता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सामने ये कौन सा परिंदा नज़र आ रहा है आपको? चिड़िया। वेरी गुड। ये चिड़िया है और ये चिड़िए का क्या है? बच्चा। वेरी गुड। चिड़िए का बच्चा है। घोंसलों में जो है तो आप लोग देख सकते हैं कि चिड़िए का बच्चा है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर चिड़िया और रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर, है ना। ये रास्ते पर पड़ा हुआ पत्थर है। अब हम अपने माहौल में मौजूद एक पत्थर और एक चिड़िए का मुआजना करेंगे। रोज़ाना उसे देखेंगे, यानी पत्थर को भी देखेंगे और चिड़िया को भी देखेंगे। पत्थर जहाँ है वो वहीं पर पड़ा रहता है। इसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी इसकी जगह जो है तो तब्दील होती है। पत्थर कुछ खाता नहीं है, इसलिए इसकी बढ़ोतरी भी नहीं होगी, यानी वो बढ़ेगा भी नहीं। जितना पत्थर रहेगा उतना ही पत्थर रहता है वो। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता, जैसा कि यहाँ पर चिड़िया बच्चों को जन्म दे रही है, वैसा पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता है। चिड़िया घोंसला बनाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। वो दरख्तों से तिनके जो है तो लेकर आती है, टहनियों के, और अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। इनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है, यानी चिड़िया बढ़ती है। आप लोग देख सकते हैं चिड़िया जो है तो दाने भी यहाँ पर खा रही है। चिड़िया घोंसले में अंडा देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया इनकी अच्छी तरह से देखभाल करती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि चिड़िया और पत्थर के दरमियान ये फ़र्क क्यों नज़र आता है। ये फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है चिड़िया और बच्चों में? क्योंकि पत्थर जो है कुछ खाता पीता नहीं है, जबकि चिड़िया खाती पीती है, ये जानदार है
है ना, और ये बढ़ जाती है और वो इधर उधर भी जो है तो जाती है। हमारे अतराफ में यही बात यहाँ पर याद रखना है कि चिड़िया जानदार है और पत्थर जो है तो बेजान है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या नजर आ रहा है आपको? गाय। और ये गाय का बच्चा। वेरी गुड, यहाँ पर गाय है और गाय का बच्चा आपको नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये फूल दिया गया है, किस तरह से फूल जो है तो छोटा से फिर बड़ा बढ़ते हुआ जो है तो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर हमारे अतराफ में दो चीजें पाई जाती है, एक जानदार और दूसरा गैर जानदार। जानदार के अंदर नबातात और हैवानात होते हैं, ये हम लोग अभी अच्छी तरीके से देखेंगे। देखिए आप लोग, यहाँ पर जानदारों के भी जो है तो दो ग्रोह होते हैं, जैसा कि यहाँ दिया गया है जानदार है उसके दो ग्रोह है, एक नबातात और दूसरा हैवानात। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, हैवानात में हम लोगों ने देखा ये जो है तो ये गाय जो है तो हैवान है, तो जिस तरह से ये जन्म देते हैं इसी तरह बीजों से भी पौधे उगते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीज है, फिर उससे धीरे धीरे जो है तो ये पौधा उग गया है, बड़ा हो गया है, इसकी बढ़ोतरी होती है। नबातात हरकत भी करते हैं, ये जो नबातात है ये हरकत भी करते हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते भी हैं, कली से फूल बनते हैं, फिर बंद पंखड़ियाँ बनते हैं। लेकिन नबातात में तमाम हरकत आसानी से नज़र हमें नहीं आती है, ये जो हरकत करते हैं वो हमें आसानी से नज़र नहीं आते हैं। पौधों को भी जो है तो ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। पौधों की ज़रूरत क्या होती है? उन्हें पानी मिलता है, ये उनकी ज़रूरत होती है ना। इसी तरह नबातात हैवानात की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जिस तरह से गाय एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो पौधे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, वो जड़ के सहारे एक ही जगह कायम रहते हैं। इसकी जड़ जो है तो ज़मीन में होती है, तो वो एक ही जगह जो है तो कायम होते हैं, यानी एक ही जगह पर जो है तो रुके रहते हैं। तो नबातात और हैवानात में ये सबसे बड़ा फ़र्क है, ये बात आप लोगों को समझना है कि नबातात और हैवानात में ये सबसे बड़ा फ़र्क यही है। अब यहाँ पर बताइए आप कि क्या क्या नज़र आ रहा है आपको? दरख्त, खरगोश, मेंढक, ग्लास, पौधा और कढ़ाई और एक नारियल का दरख्त, गैस का सिलेंडर, ये तमाम चीज़ें जो है तो यहाँ पर दी गई है, ये सब आप लोग जानते हैं। बताओ कि तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार हैं या बेजान? अगर वो जानदार है तो नबातात हैं या हैवानात? अब आपको मैं पूछूंगा, जो भी आपको जवाब आता है वो देंगे। ये जो खरगोश है ये जानदार है या बेजान? इसमें जान है या नहीं है? वेरी गुड, यानी ये जानदार है। मेंढक है, जानदार है। वेरी गुड, मेंढक भी जानदार है। गैस जानदार है कि बेजान है? गैस बेजान है। वेरी गुड, गैस बेजान है। क्यों बेजान है ये? क्योंकि ये हरकत नहीं करता है। गिलास जानदार है कि बेजान? ग्लास बेजान है। क्यों? क्योंकि ये हरकत नहीं करता है। वेरी गुड। पौधा जानदार है या बेजान है? पौधा जानदार है। वेरी गुड, पौधा जानदार है। तो ये दरख्त जो है ये सब जानदार है, और गैस, कढ़ाई और गिलास ये बेजान है। जैसा कि आप लोग जो है तो अच्छी तरीके से फ़र्क अभी समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, आओ दिमाग पर जोर दें। अभी क्या दिमाग पर हमें जोर देना है? रेल का इंजन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये जानदार है या बेजान है? बेजान है। वेरी गुड, ये बेजान है, इसके अंदर जान नहीं है। ये तेल हम लोग जब इसमें डालते हैं इसके, तो वो बिजली की मदद से भी चलता है और ऑयल की मदद से भी चलता है। तेल का जो इंजन होता है हम इसमें डालते हैं जब, तो वो चलता है। तो ये बेजान है, लेकिन इसको हम चलाते हैं, इंसान हम इसे चलाते हैं तो ये चलता है। इंसान जब इसे हरकत देते हैं दूसरी चीज़ों के ज़रिए तो ये चलाया जाता है, तो ये बेजान है। इसी तरह दरख्त जानदार है या बेजान? दरख्त जानदार है। वेरी गुड, दरख्त जानदार है। कुर्सी जानदार है कि बेजान? कुर्सी बेजान है। वेरी गुड, कुर्सी बेजान है। क्यों? क्योंकि वो हरकत नहीं करती है। वेरी गुड, क्योंकि वो हरकत नहीं करती है।
है ना, वो जड़ से निकल चुकी है। अब उसको पानी उनी भी डालेंगे तो उसमें वो बढ़ोतरी नहीं होगी, इसलिए जो है तो ये बेजान है। माहौल के तमाम अज्जा का एक दूसरे से ताल्लुक, यानी माहौल में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनका एक दूसरे से हम लोग ताल्लुक देखेंगे, यानी वो एक दूसरे से किस तरह से ताल्लुक रखते हैं। पानी और हवा माहौल ही के अज्जा है। पानी आप जानते हैं, हवा को भी आप महसूस करते हैं, ये माहौल में ही पाया जाता है। हर जानदार को इनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह तमाम जानदारों को ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। ये ग़िज़ा इन्हें माहौल से हासिल होती है। जैसे हम इंसान क्या क्या खाते हैं तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। खाना, रोटी, चावल। वेरी गुड। खाने में हम रोटी चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा होती है। इसी तरह हम पानी भी पीते हैं। तो ज़िंदा रहने के लिए दूसरी चीज़ों की भी जो है तो ज़रूरत इंसान को होती है। जैसे यहाँ पर परिंदे जो है तो घोंसला बनाते हैं, तो बनाते हैं जिसके लिए परिंदों को कपास की ज़रूरत होती है, तिनकों की ज़रूरत होती है ना, धागे वगैरह जो है तो दरकार होते हैं, वो माहौल ही से जो है तो हासिल होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंसान माहौल से कपास, ऊन, रेशम ये सब हासिल करता है और इनसे कपड़े बनाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऊन यहाँ पर दिया गया और ये कपड़े वगैरह, कपास भी दी गई है, ये कपास है, कपड़े वगैरह जो है तो हासिल करता है। इसी तरह चटाइयाँ, टोकरियाँ, बयास के कागज़ जैसी चीज़ें इंसान माहौल से ही जो है तो हासिल करता है। घर बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और लकड़ी जो है तो इंसान माहौल से ही जो है तो इसे मिलती है ये तमाम चीज़ें। चंद नबातात के बीज हवा के ज़रिए मुंतशिर हो जाते हैं, यानी इधर उधर जो है तो चले जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर नबातात यानी पौधे जो है तो उगते हैं। जानदार माहौल से जो चीज़ें हासिल करते हैं, इसका माहौल पर क्या असर होता होगा। यानी अगर हम कोई चीज़ ज़्यादा अगर हासिल कर लेंगे तो वो चीज़ें माहौल में जल्द ख़त्म हो जाएगी, ये बात हमें याद रखना है। मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध खा लेता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये गिद्ध की तस्वीर नज़र आ रही है। तो मुर्दा जानवरों का गोश्त गिद्ध खा लेता है। इसी तरह लोमड़ी भी जो है तो जानवरों का गोश्त खा लेती है और इस तरह से माहौल को जो है तो वो साफ़ सुथरा रखते हैं। मुर्दा जानवरों का बचा हुआ हिस्सा सड़ गल जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। इसी तरह दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी उसकी वजह से अच्छी हो जाती है, अच्छी बन जाती है। यहाँ पर कपास से धागा हासिल होता है। इसी तरह ऊन भी जो है तो देखिए यहाँ पर इससे हासिल होता है। और टोकरियाँ वगैरह, कपड़े वगैरह, ये जो है तो कपड़े धागों से बनाए जाते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। तो यही तमाम चीज़ें यहाँ पर है। हम आगे और बातें जो है तो यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है, एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक तस्वीर भी दी गई है। इसमें पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें मालूम है भेड़ के जिस्म पर बड़े बड़े बाल होते हैं, ये झाड़ियाँ खाती है, इस दौरान चंद पौधों के बीज इसके बालों में अटक जाते हैं। भेड़ जब दूसरे मुकाम पर जाती है तो वो बीज वहाँ गिर जाते हैं। इस वजह से मुख्तलिफ मुकामात पर नबातात के नए पौधे तैयार होते हैं। यानी जानदार और नबातात दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये सब देख सकते हैं कि ये बीज जो है तो अटके हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है जब भेड़, तो वो बीज को लेकर जाती है और वहाँ जब बीज गिरते हैं तो वहाँ पर भी पौधे उग जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आखिरी में कि हमने क्या सीखा। हमारे माहौल में कई चीज़ें हैं, कुछ बेजान है और कुछ जानदार। हमने ये अभी सीखा है। जानदार खुद हरकत करते हैं, ये भी हमने सीखा। जानदारों को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ा खाने से इनकी बढ़ोतरी होती है, इनसे इन्हीं की तरह जानदार तैयार होते हैं। जानदारों में कुछ हैवानात होते हैं, कुछ नबातात। हैवानात में तमाम जानदार आते हैं जो जान रखते हैं, जैसे चरिंदे, परिंदे, जानवर वगैरह सब। और नबातात के अंदर फूल पौधे वगैरह आते हैं, दरख्त आते हैं। जानदारों की तमाम ज़रूरियात माहौल से ही पूरी होती है, ये भी हमें पता है। गैर जानदार चीज़ों में भी जानदारों की वजह से तब्दीली होती है। यानी
जो गैर जानदार चीज़ें होती है, इंसान उन्हें तब्दील करते हैं, जानवर उन्हें तब्दील करते हैं, तो उनमें भी जो है तो तब्दीलियाँ आते रहती है। माहौल के तमाम अज्जा एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें जो है तो इनसे पूरी होती है। तो ये था हमारा यहाँ पर सबक नंबर पहला जो हमने कंप्लीट किया है। हमारे आसपास ये हमारे सबक का नाम था। इसके अंदर जो भी चीज़ें बताई गई है वो एक मर्तबा हम किताब में से देख सकते हैं, और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अपने उस्ताद से भी रब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहाँ पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से, और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।